पहन के स्कूल जाते ही ना, और ये 40 मेरी बेटी इतना बड़ा बुर्खा पहन के ना जाती, वो शलवार कमीज और दुपट्टा पहन के जाती, खत्म हो गई बात। अगर हिंदू लड़की भी जाती और ये लड़के हरास करते तो आप क्या करते? क्योंकि आप लोग बेशर्म हो चुके हो, घटिया मानसिकता के लोग हो। यहाँ लड़की के अधिकार की बात है, उसके एजुकेशन की बात, वो पढ़ना चाह रही है भाई। एक सेकंड लड़की के अधिकार की है, हिजाब पहन करके डॉक्टर बनी हुई है, हॉस्पिटल में काम कर रही है, साइंटिस्ट बनी हुई है, इंजीनियर बनी हुई है। तुम अपीजमेंट के आदी हो गए हो, तुम अपीजमेंट अब आपने एंगल बदल लिया। अब शोएब जो भाई आपने बड़ी कन्वीनियंट की आगे बदल लिया, अब आपने हैरेसमेंट का एंगल लगा दिया। ड्रामे की है, ये कौन सी दुनिया में रहते हो? एक सेकंड, ये लड़कियों के अधिकार की बात ही नहीं है। उस पे तो क्रिमिनल एक सेकंड देखिए, हैरेसमेंट है नहीं है, लेकिन अब आपने देखिए, मुझे एक सेकंड शोएब जो भाई लगातार नहीं बोल सकते, अपनी वाणी को विराम दीजिए। देखिए मेरा वो कार्यक्रम नहीं है जिसके अंदर आप चिल्ला चोट करें, जिसके अंदर एक सेकंड में, जिसके अंदर मैं बगैर तथ्यों के कुछ भी बात बोलूं। एक सेकंड शोएब जमाई सुनिए इत्मीनान से सुनिए। उन लड़कों के साथ शोएब जमाई सुनिए, मैं किसके साथ खड़ा हूं मैं बताता हूं। शोएब जमाई हियर मी आउट, ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं अब आपका, पीसीआर होल्ड ऑन। शोएब जमाई आपने पूछा आप किसके साथ खड़े हो, मैं भारत के साथ खड़ा हूं, मैं प्रोग्रेसिव भारत के साथ खड़ा हूं। मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं खड़ा जो कहता है कि अपने चेहरे को ढक लो। मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं खड़ा जो स्कूल कॉलेजों में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहता है। आपके शिक्षा का तालिबानीकरण करना चाहते हो। आज बोलोगे कि हिजाब अलाउड होना चाहिए, कल बोलोगे लड़के और लड़कियां अलग पढ़ने चाहिए, फिर बोलोगे बीच में पर्दा लगा देना चाहिए, फिर बोलोगे आगे की कहानी। चाहते क्या है आप लोग? मैं तो भारत के साथ खड़ा हूं, प्रोग्रेसिव भारत के साथ खड़ा हूं, अपने देश के युवा के साथ खड़ा हूं। आप किसके साथ खड़े हैं? आप गोल पोस्ट बार बार बदलते हैं, आप गोल पोस्ट बार बार बदलते हैं। क्या चाहते हैं आप? आप कहते हैं वहां पे हैरेसमेंट हो गई, ये तस्वीर देखिए तालिबान की। ऐसा सिस्टम चाहते हैं क्या आप लोग? कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। एक इलॉजिकल बात को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम सही कह रहे हैं। कोई कह रहा है बिकनी डाल के चली जाए, कौन स्कूल कॉलेज में बिकनी डाल के जाता है जी? हैव यू एवर सीन इट? आप लोग स्कूल कॉलेज में गए होंगे, कोई बिकनी डाल के जाता है स्कूल कॉलेज के अंदर क्या? हिजाब डाल के कोई जाता है क्या? ये नया अध्याय हम 2022 में शुरू करना चाहते हैं, हिजाब डाल के जाया जाएगा स्कूल कॉलेज। क्यों? तालिबान हो गया भारत क्या? करके देखो ये चीज चाइना के अंदर, करके देखो। हिम्मत है किसी की तो बड़े सूरमा और शेर बनते हैं लोग। करके देखो किसी में हिम्मत है, डेनमार्क में करके देखो, फ्रांस में करके देखो, बाकी किसी मुल्क में, बेल्जियम में, नीदरलैंड्स में, फ्रांस में हिम्मत है क्या? जवाब है नहीं, कर ही नहीं सकते। लेकिन भारत के अंदर सब ज्ञान फैल रहे हैं अपना, सब ज्ञान दे रहे हैं अपना कि देखिए ऐसा है कि हो जाना चाहिए। ये द सीरियस क्वेश्चन इज दिस, व्हाट वी वांट टू मेक इंडिया। सीरियसली आई एम आस्किंग अबाउट इट। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं? हम भारत को आगे लेके जाना चाहते हैं। घूंघट गलत है तो हिजाब कैसे सही है? और ये वही लोग हैं, ये वही गैंग है जो कहता है कि घूंघट में औरतें दबती हैं लेकिन हिजाब में औरतें दबती नहीं है। इसका क्या लॉजिक है? शोएब जमाई जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। घूंघट अगर गलत है तो हिजाब सही कैसे है? आंसर दिस क्वेश्चन। मैं इसी का जवाब, शोएब जी, मैं बिलीफ के साथ मानता हूं कि ना घूंघट औरतों की कमजोरी की निशानी है, ना घूंघट औरतों की कमजोरी की निशानी है, ना चूड़ी कमजोरी की निशानी है, और ना ही हिजाब कमजोरी की निशानी है। कोई कमजोर तो कह ही नहीं रहा, फिर गलत। राइट टू चॉइस के अंदर आती है। एक लड़की ने अपना सर ढका है, दिमाग नहीं ढका है, अपना दिमाग नहीं ढका है। वो साइंटिस्ट बन सकती है, वो डॉक्टर भी बनती हैं हिजाब पहन करके। वो डॉक्टर बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बड़े बड़े ओवैसी साहब के हॉस्पिटल में देखिए, दुनिया भर के हॉस्पिटल में। वो एयरफोर्स में पायलट भी हैं, वो एंकर भी हैं हिजाब पहन के, वो इंजीनियर भी हैं। हमारे जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर, हमारे जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर सैकड़ों लड़कियां हिजाब पहन करके जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं। वो कह रहे हैं हिजाब पहन के डॉक्टर इंजीनियर भी बन रही हैं। ऐसा है अमीश भाई, ये लोग बड़े स्मार्ट हैं। ये लोग एक स्कूल के रूल को सामूहिक तौर पे ये दिखा रहे हैं कि हिजाब को टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत होशियार बनते हैं।
हिजाब को कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है। जिस हॉस्पिटल में यह अलाउ किया जा रहा है कि डॉक्टर हिजाब पहनेगी वहां पहनेगी, जिस हॉस्पिटल में यह अलाउ नहीं किया जा रहा है कि लड़की हिजाब पहनेगी वहां पर नहीं पहनेगी। लड़ाई केवल इतनी है, लेकिन ये लोग दिखा रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है जी, मुसलमान औरत की इज्जत खतरे में है, हमारी बहू बेटियां खतरे में हैं। ये इस मुद्दे को तो मौलाना धर्म भी से कह रही जोड़ है। के देख रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं, क्योंकि हम उस स्कूल के कानून से उसको नहीं जोड़ देते। ठीक है, पॉइंट है। अरे ठीक है, स्कूल की बात करो ना। वारिस पठान, एक बड़ी सिंपल बात है, ये एक स्कूल का कानून होता है। स्कूल में आप भी पढ़े होंगे, कॉलेज में आप भी गए होंगे। स्कूल कॉलेज के कुछ कानून होते हैं और इसको लार्जर इशू बनाना, ये क्या एक बड़े प्लान का हिस्सा है? इसका शक तो होता है ना। स्कूल का नॉर्मल सा इशू है, इसको इतना बड़ा इशू बना देना, पॉलिटिकल इशू बना देना, असद ओवैसी का इस पर बोलना, प्रियंका गांधी का इस पर बोलना, व्हाई? द बिग क्वेश्चन इज दिस, वारिस पठान। देखिए अमीश भाई, देश के प्रधान, देखिए अमीश भाई, मोदी जी ने क्या कहा था ट्रिपल तलाक के वक्त के मुसलमान औरतें मेरी बहन है। मोदी जी ने नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब कल एक बेटी के साथ इस तरह की घटना हुई, मोदी जी खामोश है। अब कल आप खुद देखिए कि किस तरह से कुछ गुंडे वहां पर जाकर जिस डंडे के ऊपर हमारे हिंदुस्तान का झंडा लगना चाहिए, हमारा तिरंगा लगना चाहिए, वहां पर जाकर उन्होंने भगवे का झंडा लगा दिया। क्या ये गलत था या नहीं? कोई कंडेमनेशन आपको आया बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से? तो हमारा देश किस तरफ जा रहा है? और मैं संविधान की बात कर रहा हूं, वहां के एसपी ने बोला वहां पर कोई झंडा नहीं था, मैं खाली जगह पुट्टू पे स्वामी लगाया के गया है। जजमेंट की आपकी बात कर रहा जानकारी के अनुसार हूं, तब कुछ नहीं कर रहे। आने पकड़ वहां पे लगा सकते हैं क्या कोई भगवा पर झंडा? एसपी ने बोला है। ये नागपुर का आरएसएस का हेडक्वार्टर है क्या कि वहां पे लगाएंगे जाके? और जो मुस्कान का इंटरव्यू आप देखो, उसने खुद ने कहा है कि जो लड़के आए थे बाहर के थे, सिर्फ 10 बच्चे इस मैं कॉलेज आपकी के बात थे, को बाकी सब ऊपर बाहर रख रहा हूँ। के थे। वारिस कौन थे ये गुंडे? जी, किराए के वारिस ट्रक पठान, क्यों मेरा लाया सवाल बताओ सुनिए। ये वारिस भाई। पठान, मेरा सवाल सुनिए एक सेकेंड। वारिस, आपने बोला कि ये गलत हो रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये लड़कियां क्या शुरू से हिजाब डाल के स्कूल जाती थी उडुपी कर्नाटक में? हाँ या ना में जवाब दीजिए, बिल्कुल। सही बोलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जाती थी पहली नहीं, मरतबा तो आपकी नहीं गई। जानकारी गलत है। ये आपकी 2 जितनी जनवरी उम्र से है, उसकी डालना उम्र से इन्होंने पहले शुरू से किया। लोग हिजाब पहन के जाते हैं स्कूल ये और 2 कॉलेज उसके जनवरी से अंदर। डालना शुरू करा, नहीं डाल के जानती आपकी थी। उम्र से पहले से जा रहे हैं लोग, नहीं, नकाब डाल के लोग स्कूल जा और रहे होंगे कॉलेज इस में। स्कूल अमीश के भाई, अंदर, ये इस स्कूल अचानक के अंदर से 2 जनवरी ये के बाद से नफरती जानना चिंटू शुरू जो करा। पैदा हो गए, उस इस 2 तरह की जनवरी के घटना बाद हरकतें से कर रहे हैं। जाना शुरू किया हिजाब डाल के। मैं जानना चाहता हूं क्यों? 2 किसने बोला जनवरी के आपको? बाद क्यों? किसने उससे बोला? पहले ये इस्लाम को फॉलो नहीं कर रही थी, और 2 जनवरी के बाद इनके ज्ञान के चक्षु नहीं, खुले नहीं, और ये नहीं, इस्लाम को फॉलो करने लग गई। वारिस, जवाब दीजिए। आपको अमीश भाई, Don't run आपको away इस from my बात question, का वारिस नॉलेज पठान। नहीं है। ये हिजाब पहले से पहन के जा रहे थे। नहीं, वारिस ये पठान। 3 दिन पहले ही नहीं 2 पहन के चले जनवरी गए से हिजाब, ये पहन- पहले अपनी से पहन कर जानकारी जा को रहे थे। दुरुस्त हाँ, करिए, 2 ये जनवरी बात से अलग डाल है दिया। कि कुछ जो लोग जो भगवाधार के लाए वो पहली मरतबा आए थे। ना, जो बिल्कुल भगवाधार पहली लेके दफा आए थे, उन्होंने 1 बिल्कुल लाख पहली दफा आए भगवे थे। शाल अगर खरीदी एक तरफ गई से है। हिजाब आएगा, 1 दूसरी लाख तरफ से भगवा भगवा शालें आएगा, वही तो खरीदी कह रहा गई है। हूं। मैं वही तो कह रहा हूं कि इसको धार्मिक किसने उन्माद की किसने जगह खरीदा क्यों वो? बनाना? 2 जनवरी से पहले क्या लड़कियां हिजाब डाल के जा रही थी, हाँ या ना? नहीं जा बिल्कुल रही जा रही थी, हाँ जा रही थी, हाँ नहीं जा रही थी। हाँ, जा 2 रही थी। जनवरी के बाद पूरी गई। मैं पूरी मेरा जानकारी सवाल के वही है, साथ 2 बोल रहा हूं। जनवरी के बाद अरे क्यों? अमीश भाई, 1400 साल से हिजाब पहना जा रहा अरे है मैं दुनिया कहता हूं भर में। 2007 ये तो से वो दुनिया हिजाब